हेलो बेटा, देखें कल आपको जो है मैंने जो है पेट्रोलियम पढ़ा लिया था। पेट्रोलियम जो है हमने कल कंप्लीट किया था बिल्कुल। तो आज हम आते हैं एक दूसरा टॉपिक लेके, क्रैकिंग क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। वो सिंध में भी है, मगर जो है बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ है वो पंजाब से किया हुआ है, इसीलिए हम जो है क्रैकिंग पढ़ेंगे किससे, पंजाब से पढ़ेंगे। तो आते हैं अब कौन सा टॉपिक है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। तो क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या होता है, वो सबसे पहले आपको मैं जो है पंजाब के बुक से थोड़ी रीडिंग करवाऊंगा कि क्यों हम जो है क्रैकिंग यूज़ क्यों करते हैं। क्रैकिंग यूज़ करने के लिए हमारे पीछे क्या मकसद है, क्यों क्यों हम जो है क्रैकिंग करते हैं पेट्रोलियम की। तो आप जो है पंजाब के बुक पे आ जाएं। पंजाब का बुक है, पेज नंबर 122 पे आप आ जाएं। और मैं यहाँ पे बुक भी रख रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्यों जो है हम क्रैकिंग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप आ जाएं, देखें क्रैकिंग। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम यील्ड ओनली अबाउट 20% गैसोलीन। जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तो हमारे पास सिर्फ 20% क्या है, गैसोलीन मिला। हमारे पास पेट्रोल कितना मिला, सिर्फ 20% पेट्रोल मिला। सही है, ड्यू टू इट्स हाई डिमांड ऑफ सप्लाई augmented by converting surplus supplies as desirable petroleum fractions। तो क्योंकि 20% इसलिए हमें मिला क्योंकि बहुत कम इसीलिए मिल रहा है क्योंकि इसकी सप्लाई बहुत कम है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है मगर जो है हमारे पास प्रोडक्ट बहुत कम है कि हम कैसे ऐसे जो है इसकी जो है ज़्यादा प्रोडक्ट करें। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये इन्होंने देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे केरोसिन ऑयल एंड गैस ऑयल को इन्होंने कन्वर्ट किया गैसोलीन में। केरोसिन ऑयल को सप्लाई तो बहुत कम थी ना, सप्लाई क्योंकि जो हमें मिल रही 20% रहा था, 20% हमें गैसोलीन मिल रहा था। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, केरोसिन ऑयल को एंड गैस ऑयल को इनको कन्वर्ट किया गैसोलीन में। किसकी मदद की, किसकी मदद ली इन्होंने, मदद ली क्रैकिंग की। किसकी मदद ली इन्होंने, जो है मदद ली क्रैकिंग की। तो क्रैकिंग इट इज़ डिफाइंड, क्रैकिंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रेकिंग ऑफ हायर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग हाई बॉइलिंग पॉइंट। हायर हाइड्रोकार्बन्स को हम जो है ब्रेक करेंगे जिसकी जो है बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, इनटू अ वेरिएटी ऑफ लोअर हाइड्रोकार्बन। किसमें, लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, वो चार मोर वोलेटाइल, जो कितने होंगे, जो मोर वोलेटाइल होंगे, मतलब जल्दी जो है जल्दी जल जाएंगे, बिल्कुल जल्दी जल जाएंगे, उसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होगी। फॉर एग्जाम्पल हायर हाइड्रोकार्बन, सपोज करें हमने जो है ये एक अल्केन लिया हुआ है C16H24, आपको दिखाई दे रहा होगा C16H24 ही है ना, हाँ H24 है, नहीं C16H34 है, सॉरी C16H34 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये क्या है, इसको हमने क्या किया, इसको जो है सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन में तोड़ दिया। तो सबसे पहले आते हैं क्यों क्रैकिंग हम किस वजह से करते हैं, क्योंकि हमें जो है 20% गैसोलीन मिल रहा था। जब हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की, जब हमने क्या किया, जब हमने पेट्रोलियम जब हमने पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तो हमें कितने परसेंट कार्बन में गैसोलीन मिल रहा था, पेट्रोल हमें जो है सिर्फ 20% मिल रहा था। सिर्फ 20% जो है हमें पेट्रोल मिल रहा था। तो इसी वजह से हमने जो है क्रैकिंग की। हमने क्या किया, हमने जो है क्रैकिंग में क्या करते हैं, हम जो है हायर हाइड्रोकार्बन्स को क्या करते हैं, क्रैकिंग में हम जो है हायर हाइड्रोकार्बन हायर हाइड्रोकार्बन हायर हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, इसको जो है हम ब्रेक करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, लोअर हाइड्रोकार्बन्स। तो हमने क्या, क्रैकिंग का मतलब क्या है, हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक करना, लोअर हाइड्रोकार्बन। हायर हाइड्रोकार्बन का मतलब इनके पास क्या होता है, इनके पास जो है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इनके पास जो है हाई होता है, और ये लेस वोलेटाइल होते हैं।
लेस वोलेटाइल का मतलब पता है क्या है? लेस वोलेटाइल मतलब जो ये जो है बहुत ज़्यादा है, इनके पास जो है बहुत हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं, उन्हें जलाने में बहुत तकलीफ होती है, जल्दी नहीं जलते। और ये लोअर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इनके पास क्या होता है? लो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसीलिए ये क्या होता है? ये हाईली वोलेटाइल होते हैं, हाईली वोलेटाइल, ये बिल्कुल जल्दी जल जाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन जो है ब्रेक होते हैं, लोअर हायर हाइड्रोकार्बन को हम जो है लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ देते हैं। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सही है, वो किस में होते हैं? हायर हाइड्रोकार्बन की होती हैं, जो मैंने आपको बुक में भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, पंजाब के बुक में से आपने देखा होगा। अब इसका जो है रिएक्शन हम लिख रहे हैं, हम जो है इसका रिएक्शन लिखते हैं कि रिएक्शन इसका क्या कहता है। देखें आप, देखें ये इन्होंने क्या लिया हुआ है? इन्होंने लिया हुआ है C16H34, C16H34, ये एक अल्केन लिया है इन्होंने। ये इन्होंने क्या लिया हुआ है? ये इन्होंने एक अल्केन लिया हुआ है, जिसे इन्होंने क्या की है? हीट दी है। और इन्होंने जो टेम्परेचर लिया है ना, वो लिया है 700 सेंटीग्रेड। 700 सेंटीग्रेड में इन्होंने एक टेम्परेचर दिया। तो उनको जब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जब हीट दी अल्केन को, C16 वाले कार्बन को इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो हीट दी। हीट देने के बाद इन्होंने देखा कि ये जो है टूट रहे हैं, ये जो है ये हायर हाइड्रोकार्बन से, ये आप देखें ये हायर हाइड्रोकार्बन। अब इसको जो है लोअर हाइड्रोकार्बन में तोड़ेंगे, वो देखें कैसे। तो इन्होंने देखा कि एक कंपाउंड बन रहा है जो है C7H16, एक ये कंपाउंड बन गया। दूसरा इन्होंने कंपाउंड देखा कि दूसरा जो है हमारे पास अल्कीन बन रहा है। इन्होंने देखा कि दूसरा हमारे पास क्या बन रहा है? दूसरा इन्होंने हमारे पास अल्कीन बन रहा है। फिर भी इन्होंने और उसे तोड़ा, तो इन्होंने क्या देखा? और अल्कीन बने इन्हें के पास। तो ये देखें आप, तो और अल्कीन बना इन्हों के पास। तो ये क्या किया? ये इन्होंने क्या किया? ये एक एग्जांपल देके दिखाया इन्होंने कि एक हमने अल्केन लिया C16, उनको हमने जो है 3 कंपाउंड में ब्रेक कर दिया, 3 कंपाउंड में हमने इन्हें ब्रेक कर दिया। तो ये इन्होंने क्या किया कि अल्केन जो सबसे बड़ा था ना, हायर हाइड्रोकार्बन था, इनको जो है लोअर हाइड्रोकार्बन में हमने ब्रेक किया। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रैकिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम जो है क्रैकिंग कहते हैं। तो इस जो लो हायर हाइड्रोकार्बन को हम ब्रेक करें लोअर में, उसे हम कहते हैं क्रैकिंग। अब क्रैकिंग के 3 टाइप हैं, पंजाब में लिखे हुए हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ कि कौन से 3 टाइप हैं। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्रैकिंग के। सबसे पहले जो टाइप है इनका, वो क्या है? सबसे पहला टाइप है वो है थर्मल क्रैकिंग। पंजाब में क्या है? पंजाब में जो है इतना डीप लिखा हुआ है, ये टाइप्स जो है सिंध में नहीं लिखे हुए, इसीलिए मैं आपको जो है पंजाब से पढ़वा रहा हूँ, सही है, पढ़ा रहा हूँ, सही है। तो अब आते हैं थर्मल क्रैकिंग। थर्मल क्रैकिंग क्या होती है? जिसमें हम क्या कहते हैं, लार्ज मालिक्यूल जो होता है, लार्ज मालिक्यूल, जो लार्ज मालिक्यूल होता है, इसमें हम थर्मल क्रैकिंग में हम क्या करते हैं? लार्ज मालिक्यूल, इसमें हम क्या करते हैं? लार्ज मालिक्यूल, इसमें हम क्या कहते हैं? लार्ज मालिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं।
तो आप देखें इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन करते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल को हम ब्रेक डाउन करते हैं किस पे, हायर टेम्परेचर पे और हायर प्रेशर पे। हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर पे हम जो है लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक करें और उसमें से हमें जो है स्पेसिफिक कंपाउंड्स मिले। कौन से मिले, एक स्पेसिफिक कंपाउंड्स मिले। और उसमें से हमें क्या मिले, उसमें से हमें जो है एक स्पेसिफिक कंपाउंड मिले जिस सिर्फ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या मिले, सिर्फ इनमें से हमें सिर्फ क्या मिले, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिले, जिनका जिसके जो है एग्जांपल हैं, जिनके जो है एग्जांपल दिए हुए हैं बुक में, वो है दो एग्जांपल, इथीन और प्रोपीन। तो थर्मल क्रैकिंग हम इसीलिए करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे। और उस पे जो है हमें, जब हम उनको ब्रेक डाउन करते हैं तो हमें एक स्पेसिफिक कंपाउंड्स मिलते हैं, स्पेसिफिक कंपाउंड मिलते हैं जो सिर्फ अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जैसे प्रोपीन और इथिन। तो हम जो है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, वो करते हैं थर्मल क्रैकिंग। तो इसे कहते हैं थर्मल क्रैकिंग। तो अब आते हैं इनका दूसरा टाइप पे। तो आप देखें इनका जो दूसरा टाइप है वो है, दूसरा टाइप है वो है कैटालिटिक। दूसरा टाइप कौन सा है, दूसरा टाइप है इनका, तो इनका जो दूसरा टाइप है वो है कैटालाइटिक क्रैकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, इसको जो है ना, इसमें हम क्या करते हैं, हायर जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको ब्रेक डाउन तो करते हैं। इनमें क्या करते हैं, हम हायर हाइड्रोकार्बन को, हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करते हैं। हायर हाइड्रोकार्बन ब्रेक डाउन, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर ले रहे थे। इसमें सिर्फ हम जो है क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन तो करते हैं, मगर मगर किस पे, लो टेम्परेचर पे। हायर हायर हाइड्रोकार्बन ब्रेक डाउन एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर। वो कितना होता है, वो होता है 500 सेंटीग्रेड। तो कैटालिटिक क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन तो करते हैं लो टेम्परेचर में। लो टेम्परेचर वो कितना होता है, 500 होता है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम जो है कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। इसमें जो है हम जो है यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। उसमें हम दो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, वो कौन से, एक है एल्यूमिना, एक है सिलिका। एक है सिलिका, सिलिका SiO2। और दूसरा कौन सा यूज़ करते हैं, एंड है एल्यूमिना। दूसरा हम क्या यूज़ करते हैं, जिसमें दूसरा हम यूज़ करते हैं वो एल्यूमिना Al2O3। तो ये दोनों कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं किसमें, कैटालिटिक हाइड्रोकार्बन्स में। इसमें हम क्या करते हैं, ये हम इसीलिए यूज़ करते हैं कि हमें जो है गैसोलीन की क्या मिले, बेटर क्वालिटी मिले। वो यूज़ दिस क्रैकिंग फॉर,
इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, क्रैकिंग की जो है गुड क्वालिटी के लिए यूज़ करते हैं। और गुड क्वालिटी के लिए ये जब हम कैटालाइटिक जब क्रैकिंग हम करते हैं तो इसमें हमें क्या मिलते हैं, इसमें जो है हमें एन ऑक्टेन नंबर मिलते हैं। एन ऑक्टेन नंबर पहले भी मैंने आपको बताया, वो क्या करते हैं, हम गैसोलीन की जब क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एन ऑक्टेन जब भी आप देखें इसका मतलब होता है ब्रांच्ड, मतलब क्या होता है, ब्रांच अल्केन हम यूज़ कर रहे हैं। तो कैटालिटिक क्रैकिंग का मतलब ये है कि इसमें हमें जो है गैसोलीन, ये हम क्या किस लिए यूज़ करते हैं, क्वालिटी को, गैसोलीन की क्वालिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, कैटालिटिक क्रैकिंग यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एन ऑक्टेन नंबर बढ़ाते हैं। इसके बाद हमारे पास सिर्फ लास्ट जो इनका टाइप रहता है, अब उस पे आते हैं। तो अब हम आते हैं इसके जो है लास्ट टाइप पे, वो है स्टीम क्रैकिंग। ये लास्ट टाइप हमारे पास कौन सा है, स्टीम क्रैकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं, जो इसमें हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को, इसमें हम क्या करते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं हम, हायर हाइड्रोकार्बन, ये जब हायर हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका इनका हम क्या लेते हैं, वेपर फेस लेते हैं। क्या लेते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन को हम क्या करते हैं, ये सपोज करें ये एक हायर हाइड्रोकार्बन है, इनको मैंने क्या दी, इनको मैंने जो है हीट दी। मैंने एक एक बाउल लिया, उसमें मैंने क्या किया, एक हायर हाइड्रोकार्बन्स लिए, सपोज करें पहले जो हमने हल्केन लिया था C16H34, तो वही हम सपोज करें वो एक हम बाउल में लेते हैं, उसे हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो हीट करने के बाद जब हमने उन्हें जो है हीट किया तो इनका क्या आ गया, इनका हमारे पास क्या आ गया, एक वेपर फेस आ गया। इनका हमारे पास क्या आ गया, जब हमने एक हायर का हाइड्रोकार्बन को एक बाउल में जब हीट दी तो उसके उसके क्या हो गए, उसके वेपर फेस बन गए। उसको आप देखेंगे, उसके जो है हमारे पास क्या बन गए, एक वेपर फेस बन गए। तो उन वेपर फेस को हमने क्या किया, उन वेपर फेस को हमने क्या किया, मिक्स्ड किया। उन वेपर फेस को जब हमने मिक्स्ड किया किसके साथ, स्टीम के साथ। उन वेपर फेस्ट को हमने क्या किया, उनको जो है हमने मिक्स किया स्टीम के साथ। तो वहाँ पे हमारा टेम्परेचर कितना था, मिक्स किया 900 सेंटीग्रेड पे। 900 सेंटीग्रेड पे जब हमने उन्हें स्टीम पे मिक्स किया तो हमारे वो जब वो क्या हो गए, वो क्या हो गए 900 पे जब उन्हें को मिक्स किया तो वो क्या हो गए, कूल हो गए। वो क्या हो गए, कूल्ड हो गए। तो उसके बाद जब हमने हायर हाइड्रोकार्बन को, जब हमने हीट दी एक बाउल में तो उनका जो है वेपर फेस बना। उन वेपर फेस को हमने जो है मिक्सड किया किसके साथ, स्टीम के साथ, 900 टेम्परेचर पे, तो वो कूल हो गए। और इस प्रोसेस के दौरान हमें क्या मिला, लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इनमें से जब हमने हायर हाइड्रोकार्बन को जब एक बाउल में लेके हीट दी, उनका जो है वेपर फेस बना, उसको हमने स्टीम से मिक्स्ड किया एट 900 टेम्परेचर पे, तो वो कूल हो गए। कूल होने के बाद हमें जो है क्या मिला, लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिले। तो इस प्रोसेस को, जिसमें हमें लोअर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिले, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम जो है स्टीम क्रैकिंग कहते हैं। स्टीम क्रैकिंग इसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है क्रैकिंग कंप्लीट हो गया।